दोस्तों, बातें कर रहे हैं फिल्मों की। मैं आपको सुना रहा हूँ किस्से बॉलीवुड के। हमारे यहाँ की खूबसूरत हीरोइनों ने सिल्वर स्क्रीन पर जो अपने जलवे बिखेरे हैं, वो जब फिल्म बोलती नहीं थी तब से चले आ रहे हैं। फिर जब बोलती फिल्में आई तब से शुरू है। जब ब्लैक एंड वाइट थे तब का उसका भी दौर अपनी जगह था, लेकिन रंगीन फिल्मों ने और अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कैमरे आ गए हैं, हमारी हीरोइनें और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो उस दौर की जो ब्लैक एंड वाइट में भी जिन्होंने काम किया और कलर सिनेमा में भी जिन्होंने काम किया, एक बहुत खूबसूरत हीरोइन के बारे में आपको बता रहा हूँ। नाम है उनका माला सिन्हा। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ था। इनके माता पिता ईसाई थे। इनके पिता का नाम था अल्बर्ट सिन्हा और वो एक बंगाली थे, जबकि इनकी माँ नेपाल से ताल्लुक रखती थी। माता पिता ने इनका नाम एल्डा सिन्हा रखा था, लेकिन जब माला स्कूल में दाखिल हुई तो साथ पढ़ने वाली लड़कियों ने, उनके बच्चों ने इनका नाम बिगाड़ दिया। उन्हें एल्डा की जगह डालडा कहना शुरू कर दिया। डालडा उस समय घी आता था। यही वजह है कि नन्ही माला को बचपन से माता पिता का दिया वो नाम जरा भी पसंद नहीं था। हालांकि एल्डा यानी माला को नया नाम मिला था कुछ सालों बाद, और वो नया नाम माला नहीं, बेबी नज़मा था। एल्डा से बेबी नज़मा और फिर माला सिन्हा नाम मिलने की एक कहानी भी जो है वो बहुत दिलचस्प है। दरअसल माला सिन्हा जब छोटी बच्ची ही थी तो इनके पिता अक्सर इनकी माँ और इन्हें साथ लेकर फिल्में देखने जाते थे। फिल्में देखकर उस छोटी उम्र में ही माला को एक्ट्रेस बनने का ख्वाब आने लगा। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे सितारे ने पसंद आने लगे। फिल्मों का असर माला पर कुछ ऐसा हुआ कि छोटी उम्र से ही एक गाने लगी। जब इनके पिता ने गायकी से इनका लगाव देखा तो उन्होंने इन्हें गायकी की विधिवत शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। गायकी के साथ ही माला को एक्टिंग करने का शौक छोटी उम्र से लग गया था। यही वजह है कि अक्सर ये अपने स्कूल में होने वाले फंक्शंस में, नाटकों में हिस्सा जरूर लिया करती थी। एक दिन नन्ही एल्डा उर्फ माला अपने स्कूल के एक फंक्शन में गीत गा रही थी। इत्तेफाक से वहाँ अर्धेंदु बॉस जो थे वो मौजूद थे। तो अर्धेंदु बॉस जो है कलकत्ता के एक नामी फिल्म डायरेक्टर थे और उनके पिता एल्बर्ट सिन्हा के अच्छे दोस्त भी थे। और इत्तेफाक से बॉस जो थे इनके पड़ोसी भी थे। तो बॉस ने जब एल्डा को इतने सारे लोगों के बीच बिना किसी झिझक के गीत गाते देखा तो उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने एल्डा के पिता एल्बर्ट सिन्हा से इन्हें अपनी एक फिल्म में लेने की इच्छा जाहिर की। दोस्त की बात मानते हुए एल्बर्ट सिन्हा ने एल्डा को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। और इस तरह साल 1946 में आई फिल्म जय वैष्णो देवी में पहली दफ़ा एल्डा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और इसी फिल्म से एल्डा ने अपना नाम बदल कर रख लिया था बेबी नज़मा। पहली फिल्म के बाद बेबी नज़मा उर्फ माला सिन्हा ने कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही काम किया। फिर 1954 में आई फिल्म डूली में पहली दफ़ा माला सिन्हा एज एन एक्ट्रेस नजर आई और यही वो फिल्म थी जिससे उन्होंने अपना नाम बेबी नज़मा से बदलकर माला रखा। डूली में माला सिन्हा सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी और आगे भी कई फिल्मों में माला ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ही काम किया और इन्हीं सपोर्टिंग किरदारों को निभाकर माला कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री की एक लोकप्रिय नाम बन गई। कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री में जब माला सिन्हा का नाम अच्छा होने लगा तो उनकी ख्याति देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंची। इसी बीच इनकी एक तस्वीर जो है फिल्म फेयर मैगजीन में छपी, जिसे इत्तेफाक से उस जमाने के नामी डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने भी देखा। अमिया चक्रवर्ती को माला सिन्हा की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई और उन्होंने माला को अपनी फिल्म बादशाह में काम करने का ऑफर दिया और माला को जैसे बस इसी मौके की तलाश थी। बचपन से हिंदी फिल्मों में नाम कमाने का सपना देखने वाली माला अपने माता पिता को लेकर बम्बई आ गई कलकत्ता से। माला ने बादशाह फिल्म में काम की और इस फिल्म में इनके हीरो थे प्रदीप कुमार। हालांकि इस फिल्म में भी ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही थी। कुछ लोग कहते हैं कि माला सिन्हा की पहली हिंदी फिल्म हैमलेट थी, जो इसी साल यानी 1954 में ही रिलीज हुई थी। बादशाह और हैमलेट के बाद माला सिन्हा ने रियासत, एकादशी और शोला नाम की फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस माला की पहली हिंदी फिल्म थी केदार शर्मा की रंगीन रातें, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी। और केदार शर्मा ने माला को ये फिल्म गीता दत्त के कहने पर दी थी, जिनसे माला की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो बॉम्बे में नई नई आई थी। कुछ ही सालों में माला सिन्हा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गई और वो कई बड़े बजट की फिल्मों में काम कर चुकी थी। साल 1957 में गुरुदत्त साहब ने माला सिन्हा को अपनी मास्टरपीस फिल्म प्यासा में मीना घोष का बेहद दमदार किरदार दिया और माला सिन्हा ने भी उस किरदार को बड़ी शिद्दत और खूबसूरती के साथ निभाया। प्यासा की सफलता ने माला सिन्हा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना दिया। प्यासा के बाद माला सिन्हा ने परवरिश, फिर सुबह होगी, देवर भाभी, मैं नशे में हूँ और लव मैरिज जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनके कैरियर की अगली बड़ी नोटेबल फिल्म बनी महान डायरेक्टर स्वर्गीय यश चोपड़ा की डायरेक्टोरियल फिल्म, जो उनकी डेब्यू थी, धूल का फूल। इस फिल्म में माला सिन्हा मीना नाम की एक ऐसी बिन ब्याही माँ के किरदार में दिखी जो समाज के डर से अपनी औलाद को छोड़ देती है। इस फिल्म के बाद माला सिन्हा बॉलीवुड की उस जमाने की टॉप रेटेड एक्ट्रेस में
शुमार हो गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने कैरियर में माला सिन्हा ने 100 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में और लगभग 30 बंगाली फिल्मों में काम किया है। साथ ही माला ने मैतीधर नाम की एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था, जिसमें उनके हीरो थे चिदम्बर प्रसाद लोहानी। 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा को चिदम्बर प्रसाद लोहानी से प्यार हो गया था और आखिरकार 1968 में इन दोनों ने शादी कर ली। माला सिन्हा और चिदम्बर प्रसाद लोहानी की एक बेटी है जिसका नाम है प्रतिभा सिन्हा, और प्रतिभा सिन्हा ने भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनका फिल्मी करियर कोई खास नहीं रहा, कुछ फिल्मों के बाद ही उन्होंने प्रतिभा ने एक्टिंग छोड़ दी। माला सिन्हा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने मुंह से एक ऐसी बात कही थी जिसके बाद देश भर में उनकी काफी आलोचना हुई थी। दरअसल एक दफा माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इस रेड में इनकम टैक्स वालों ने माला सिन्हा के घर के बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए, उस जमाने में 12 लाख बहुत होता था, कैश बरामद किया और इनकम टैक्स ने ये सारे रुपए जब्त कर लिए। साथ ही माला सिन्हा के सभी बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। माला सिन्हा के पिता अपनी बेटी के 12 लाख रुपए जब्त होने से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने माला के वकील से कहा कि वो पैसे वापस दिलाने का कोई रास्ता बताए। तब वकील ने कहा अगर माला अदालत में ये कहें कि उन्होंने वो पैसे अपना जिस्म बेचकर कमाए हैं तो वो 12 लाख रुपए वापस मिल सकते हैं। सुनकर माला सिन्हा के पिता सख्ते में आ गए, लेकिन माला ने हिम्मत जुटाकर अदालत में जज के सामने वैश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाने की बात कही। वो 12 लाख रुपए तो माला सिन्हा को वापस मिल गए, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने माला सिन्हा को काफी आलोचना की और माला सिन्हा भी लंबे अरसे तक इस घटना के बाद काफी दुखी और उदास रही। अपने 5 दशक लंबे कैरियर में माला सिन्हा ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। प्रदीप कुमार, बलराज साहनी, अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर, महिपाल सिंह और किशोर कुमार जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर इन्होंने की और इसके साथ साथ देवानंद, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ भी अपना अभिनय कौशल दिखलाया। हालांकि इस पूरे कैरियर में उन्हें कभी भी दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। एक दफ़ा माला को दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म ऑफर जरूर हुई थी, लेकिन उस वक्त डेट ना होने के चलते माला को वो फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। माला सिन्हा की आखिरी फिल्म थी साल 1994 में आई जिद, जिसमें वो दादी के रोल में दिखी थी। इस फिल्म के बाद से ही माला सिन्हा ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। एक जमाने में ऑल इंडिया रेडियो पर गायकी करने वाली माला सिन्हा को फिल्मों में करियर बनाने के लिए गायकी से दूरी बनानी थी। फिल्मों से रिटायर होने के बाद माला सिन्हा अपने घर पर ही शौकियाना गाने गाने लगी। अक्सर अपनी पसंदीदा गायिकाओं को लता मंगेशकर जी, आशा भोसले के साथ वो वक्त गुजारा करती थी। माला सिन्हा अब 88 साल की हो चुकी हैं और अपने बंगले में अपनी बेटी प्रतिभा सिन्हा के साथ रहती हैं। प्रतिभा सिन्हा भी अब शादीशुदा है। तो ये उस स्टार की स्टोरी सुनाई मैंने आपको, जो हमारी सिल्वर स्क्रीन पे खूब चमका है, खूबसूरत भी थी, टैलेंटेड भी थी और मेहनती भी थी। तो माला सिन्हा को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो आज का किरदार हमारा, आज का इस एपिसोड की हीरोइन हमारी माला सिन्हा थी। अगले किरदार के साथ फिर मिलेंगे आपसे।